शफकत साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बताएंगे आप क्या मीर सैफुल्लाह के दौर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कौन सी तामीर और तरक्की हुई, और जिस तामीर और तरक्की की कल उमर साहब बातें कर रहे थे, आप आवाम को भी पता चले कि क्या हुआ था उस दौर में। देखिए, हम आज भी 4 लाइन से महरूम हैं, हम आज भी रेलवे ट्रैक से महरूम हैं, हम आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से महरूम हैं, हम आज भी बिजली से महरूम हैं, हम आज भी पानी से महरूम हैं। अब बुनियादी सहूलतें बताइए तो आगे बढ़िए प्लीज। I told about Jalse Julus, not political reconnect. You said that we are establishing connection. Hold on. इंटरवेंशन मत करें प्लीज इस तरह। मैंने कोई आपको मुदाखलत नहीं की। I have requested the anchor already कि भैया मुझे डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। इसका अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, मैं टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। आज का मौजू जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वर्कर्स कन्वेंशन करता है लंगेट में, जहां पे उमर साहब ने बहुत सारे शगुफे छोड़े, जिसमें सबसे बड़ा शगुफा ये था कि हमने 18 साल जब मीर सैफुल्लाह एमएलए थे और जब हंदवाड़ा में चौधरी साहब थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये उनके अल्फाज थे, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी है इरफान साहब, और मेरे साथ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट उमान साहब, मेरे साथ है मेरे फोन लाइन पे शफकत वटाले साहब, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है लंगेट के। मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं अपना समय देने के लिए। आज का मौजू हम स्टार्ट करेंगे शफकत साहब से। शफकत साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बड़े मिजाज में है और बड़ा कहते हैं बड़े शोरगुल से सियासी तकदव के साथ जम्मू कश्मीर आवाम के साथ कनेक्ट हो रही है। जब हम शुरू करेंगे कुपवारा से गए सीधा पहलगाम, उसके बाद सीधे आए पटन और बहुत सारे एरिया, लेकिन कल का जो प्रोग्राम था वो लंगेट में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये सियासी प्रोग्राम्स है, क्या लगता है आपको इलेक्शन होने वाले हैं? क्या सेंटर से कोई मैसेज आई है अलग से आपके पास? देखिए हमदानी साहब, एक तो मैं वोकैबुलरी पे ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ आपके। जो आपने लफ्ज शगुफे छोड़ना इस्तेमाल किया, ये एक बायस का इंडिकेशन देता है। आई एम सॉरी बट आई मस्ट पॉइंट इट आउट टू यू कि दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट योर न्यूट्रलिटी। तो एक नेगेटिव एक कनोटेशन है इसकी शगुफे छोड़ना। और दूसरी बात, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए या भारत सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी रणनीति होती है। ये जरूरी नहीं हो इलेक्शंस हो और उसी वक्त पॉलिटिकल पार्टी जिंदा हो और जाग जाए। एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एंटिटी या पॉलिटिकल इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने एरियाज में करे, वर्कर्स के साथ इन टच रहे, जो मौजूदा सियासी हालात हैं या इकोनॉमिक हालात हैं या जिस किस्म के भी हालात अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं या अपनी स्टेट में हैं, उस पर बात करे पब्लिक में। तो इसमें ऐसा इंडिकेट करना कि कोई मैसेज आया है या शगुफे छोड़े जा रहे हैं, आई ऑब्जेक्ट टू दीज कनोटेशंस। ये आई एम सॉरी वटाले साहब, मैं इस पे रोकना चाहता हूँ आपको, क्योंकि 75 साल सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त मरकज की सुनी है। मैंने सोचा आज भी कहीं मरकज की नहीं सुनी होगी। देखिए, फिर यही बात आप कर रहे हैं कि आपने फिर इसको पर्सनल बनाया। मैंने एक चीज पॉइंट आउट की और आप पर्सनल बना रहे हैं इसको। इट इज नॉट अ डिबेट बिटवीन यू एंड मी। लेट अस स्टिक टू फैक्ट्स एंड लेट अस स्टिक टू डिसेंसी। एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना विकार होता है। आप फैक्ट्स पे चलें, आप सही नुक्तेचीनी करें। अगर आप करना चाहिए, वाला आपको नहीं करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, आप न्यूट्रल रहिए। वहां पे दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, लेट हिम स्पीक। तो मैं यही कहूंगा कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की 75 साल सियासत या 100 साल सियासत है, वो पब्लिक के सामने है। ये सियासी मामला चोरी छुपे नहीं होते हैं। मरकज के साथ हर हुकूमत का एक रिश्ता होता है, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट होती है या ब्यूरोक्रेसी होती है, ये कनेक्टेड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कोई इसको इस तरीके से पेश करना कि कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है या नहीं रही है, तो वो ठीक नहीं। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। या आपस में हमें नहीं करना चाहिए, तो मैंने पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो बाकी जहां तक इलेक्शन की बात है, मैंने आपको बता दिया, हम हर वक्त तैयार हैं और हमें हर पार्टी को तैयार रहना है। हर पार्टी एक्टिविटी करे। आपने आज ही देखा होगा कि पीडीपी का यूथ कन्वेंशन में सुन रहा था कहीं हुआ है।
पीसी अपनी काम कर रही है, अपनी पार्टी एक्टिविटी कर रही है, तो दैट डज नॉट मीन कि उनको कोई मैसेज आया है, सीक्रेट मैसेज, कोई साइफर में मैसेज आया है कि भाई इलेक्शन हम फलाने दिन कर रहे हैं। बट ये भी सही है कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन शायद टाइम पे हो जाए, आई डोंट नो। ये सहाफत का ही एक तकाजा है कि हमने आपको पूरा बोलने दिया, तो ये भी एक तज्जिया ही हमारी तरफ से था। उमान साहब, वटारे साहब बोल रहे कि हम अपनी सियासी तकदों के साथ, अवाम के साथ दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहीं नजर नहीं आ रही है। जमीनी सूरत हाल देखें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की खामोशी क्या कहीं और इशारा कर रही है? देखिए, रिकनेक्शन में और ऑलरेडी हैविंग ए कनेक्शन में बहुत फर्क है। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि हम रिकनेक्ट हो रहे हैं, कहीं पे डिटैच भी हो चुके थे लोगों के साथ। वो पीरियड ये था, न्यूट्रलिटी का एक पीरियड था, जिसमें पॉलिटिकल पोस्टिंग्स, पॉलिटिकल माइलेज का कोई काम नहीं था। इसलिए रिकनेक्टिंग अब ज़रूरी है, क्योंकि अब उन लोगों के वोट की ज़रूरी है। दिस हैज़ बीन द कन्वेंशनल पॉलिटिक्स in the state of J&K. So reconnection right now, they need reconnection and they have been neutral for 2-3 years now. हम भी चले हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्ट है वो इंटैक्ट, की जो कनेक्ट तब था वो आज भी इंटैक्ट है। अगर कहीं पे पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत नहीं थी, कहीं पे लोगों के वोट की जरूरत नहीं थी, लेकिन कनेक्ट हमेशा एस्टेब्लिश उनके साथ था। आप खुद देख लीजिए कि रिकनेक्शन की जरूरत किनको है। रिकनेक्शन की जरूरत हमें नहीं है, वी आर ऑलरेडी हैविंग दैट कनेक्ट विद द पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे जल्द से जुलूस इस चीज में रिकनेक्शन में आने तो जरूरी है, क्योंकि एक एक करके तो किसी के घर नहीं जा सकते कि जी आपने पिछली बार हमें वोट दिया था या नहीं दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अवाम के सामने आ रही है। चलो सही, हाँ। आपके मुताबिक अपने गुनाहों की पश्चाताप ही सही, लेकिन कर तो रही है, सामने तो आ रही है कि हम आपके लिए है, जम्मू कश्मीर अवाम के लिए बैठे हैं। आप तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हो, आप हो कहाँ? देख लीजिए, we don't need to justify things because of the fact we were never in the power to do those wrongs which national conference has already committed in the past. जो national conference ने already किया है वो गुनाहों की बहुत बड़ी लिस्ट है। That stands from weakening and eroding of Article 370, that stands from PSAs, that stands for killing of people. तो आप हमें बताइए ना, हम प्रायश्चित किस चीज का करें? हमने किया क्या है आज तक? We have never been in the government. जो किया है, जितना एक सिंपल मिनिस्टर कर सकता है, वही चीजें की है। अगर आप हमें बताएंगे कि पॉलिसीज के हवाले से, पीएसए देने के हवाले से कभी भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हाथ में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट रही है, तो हमें बता दीजिए कब थी। कभी नहीं थी। और हम बताइए कि कनेक्शन और इस पार का कनेक्शन, ये मूड चेंज होना, ये क्या सियासी एतबार से जम्मू कश्मीर अवाम को पता नहीं है? कौन सा मूड चेंज होना आप बता रहे हैं कि वहां से? सियासी एतबार से उस पार का कनेक्शन, फिर मूड चेंज होना, इस पार का कनेक्शन। देखिए, आप सीधी बात है, डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ये बोलती है कि आप पॉलिटिक्स में हो, यू कैन बी ऑन ईदर साइड, देयर कैन बी अलायंस, देयर कैन बी थिंकिंग, देयर कैन बी आइडियोलॉजी, देयर कैन बी एनीथिंग। सीधी बात है। तो आप मुझे बताइए, आप एक ऐसी चीज को डिनोट कर रहे हो कि नहीं, आप अगर उस पार के थे, so you cannot come into the state of Jammu and Kashmir and you cannot contest election. उस पार के होने के बंदे को कनेक्शन, वो क्या इंडियन सिटीजन नहीं है अगर वो इस पार बैठा हुआ है? Doesn't he hold right to contest the elections? नजरियाती तौर जम्मू कश्मीर अवाम को कंफ्यूज करने में यहाँ की सियासी जमातों ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात आती है, आप पहले वहां थे, उसके बाद मरकज के पास चले गए शॉल लेकर यहाँ से ही, लेकिन जम्मू कश्मीर अवाम इस वक्त आपसे सवाल पूछ रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने आ रही है अपना वक्तव्य को लेकर कि नहीं, अगर अगर आप जलसे जुलूसों की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात बहुत ही अच्छे से सुन लीजिए। हमारा भी टाइम आएगा, जैसे इन्होंने अपनी टाइम एंड चूजिंग टाइम एंड दे हैव चोज देयर प्लेस, वी विल आल्सो चूज आवर प्लेस एट राइट टाइम। इट इज अबाउट पॉलिटिकल पॉलिसीज, इट इज अबाउट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो हमारे ऊपर से भी कुछ गाइडलाइंस होंगी कब क्या करना है। दे माइट हैव देयर ओन टाइम, वी माइट बी हैविंग आवर ओन टाइम। शफकत साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप बताएंगे, आप क्या मीर सफला के दौर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कौन सी तामीर तरक्की हुई, और जिस तामीर तरक्की की कल उमर साहब बातें कर रहे थे, आप आवाम को भी पता चले कि क्या हुआ था उस दौर में? देखिए, हम आज भी 4 लाइन से महरूम हैं, हम आज भी रेलवे ट्रैक से महरूम हैं, हम आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से महरूम हैं, हम आज भी बिजली से महरूम हैं, हम आज भी पानी से महरूम हैं। अब बुनियादी सहूलतें बताइए तो आगे बढ़िए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके, आपका जो सवाल है, पहले मैं रिएक्ट करना चाहूंगा। जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं पीसी के, जो रिकनेक्शन की ये बात कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने इसमें हमें उलझा दिया। उसके बाद में कहा कि हम भी करेंगे ये।
तो why is he contradicting himself? अगर ये रिकनेक्शन ही है तो जो मर्जी इसको लफ्ज ये दे दें, अंग्रेजी के बड़े लफ्ज हैं, तो then he is later on saying कि हम भी करेंगे अपने टाइम पे। तो अगर हम गलत कर रहे हैं फिर ये भी गलत कर रहे हैं। That is one. I told about Jalse Julus, not political reconnect. You said that we are establishing connection. Hold on. Intervention मत करें प्लीज इस तरह। मैंने कोई आपको मुदाखलत नहीं की। I have requested the anchor already कि भैया मुझे disruption नहीं होनी चाहिए, इसका डिबेट का स्टैंडर्ड लो नहीं होना चाहिए, प्लीज मेंटेन दैट decorum. Now when you talk of politics, you talk of level allegations against national conference. तो ये एक 2 दिन की डिबेट बनेगी, फिर बहुत लंबी डिबेट बनेगी, क्योंकि हर एक के गुनाहों का पिटारा लोगों के सामने। ये अवाम की अदालत है, ये सियासत घर में नहीं लड़ी जाती है। ये जब सियासत अवाम के सामने आएगी, अवाम को मेरी हकीकत भी पता है और आपकी हकीकत भी पता है, मेरे लीडरों की हकीकत भी पता है, आपके लीडरों की भी हकीकत पता है। आपको एंकर ने एक वील्ड क्वेश्चन पूछा और आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। अगर हम उसमें डीप डेल्व करते हैं, अगर हम डीप जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो लिहाजा मैं उसमें नहीं घुसना चाहूंगा स्टेज पे, बिकॉज देयर इज सम रेड लाइंस वी डोंट नीड टू क्रॉस। तो ये बहुत आसान होता है किसी के ऊपर तनकीद करना। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कि आप एनसी को इतना क्रिटिसाइज करें, इतना डिमोनाइज करें, ताकि ये वापस जवाब न दे पाए। Those days are gone. Now everybody will be in the court of the people. People's court is the most supreme in democracy. वक्त आने पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर उस सियासतदान को पता चलेगा कि उसने कौन सी पॉलिटिक्स की है। और एक वक्त ऐसा था जब लोगों को पॉलिटिशियंस की जरूरत थी, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी, एक हिमायत की जरूरत थी, एक हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने और उन पॉलिटिशियंस ने दामन थामा दिल्ली का, रिश्ता जोड़ा दिल्ली के साथ। हमारा भी रिश्ता रहा है दिल्ली के साथ, लेकिन हमारा दिल्ली के साथ कंस्ट्रक्टिव रिश्ता रहा। हमने स्टेट को यूटी बनाने में उनकी मदद नहीं की, हमने डिसएम्पावर नहीं किया लोगों को। तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। आप मेरी गुजारिश आपसे है कि अगर आप इतना इसमें डीप जाएंगे, दैट इज वन पार्ट। सेकंड, जो आप कह रहे हो हमदानी साहब, वो मीर साहब की, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि स्पोक्स पर्सन डिबेट होनी चाहिए। स्पोक्स पर्सन और आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लें, लेट अस टेक ओनली कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, आप गिनाएं मुझे प्रोजेक्ट्स, आप गिनाएं मुझे कॉम्प्लेक्सेस, आप गिनाएं मुझे बिल्डिंग्स, आप गिनाएं मुझे पुल, आप गिनाएं मुझे सड़कें, आप गिनाएं मुझे अस्पताल, और आप देखें किसने बनाए। कहना है कि हम अभी इस चीज से भी महरूम बिल्कुल होंगे, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितनी भी देर हुकूमत की है, पहले देखिए कि 75 साल में से कितने साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है। आप जब मिलिटेंसी में सारा सरकारी इमलाक को खत्म किया गया, जलाया गया, फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, कितने सालों में वापस बने, स्कूल जलाए गए, पुल जलाए गए, डाक बंगले जलाए गए, ऑफिस जलाए गए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जलाए गए। किन्होंने जलाए? वो कौन लोग थे? किन्होंने पार भेजा उनको? किन्होंने उनको ट्रेन किया? किन्होंने उनको फाइनेंस किया? तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिबेट। ये मेरे ख्याल से आमने सामने होनी चाहिए, स्टेज पे आप एंकर करें, लोग सामने हो, लोग सवाल करें हम लोगों से। तो लेट अस बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये जो दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। तो आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ कुपवाड़ा व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओमान साहब, आप उंगली खड़ा कर प्लीज बताइए। ओमान साहब जवाब दीजिए। जब आप बोलते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्टिव रिलेशन थी सेंटर के साथ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में थी, 62 टाइम्स रिकमेंडेशन गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम पे ये कवानीन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। ब्रीचिंग आर्टिकल 370, वो कंस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट थी, वो कंस्ट्रक्टिव वो आर्टिकल 370 को उस टाइम पे उबार रहे थे या उसमें इरोड कर रहे थे। 62 रिकमेंडेशंस इज नॉट ए जोक फ्रॉम द स्टेट असेंबली हुई है। मुझे बताइए क्या ये फैक्ट गलत है? दिस इज अ रिस्पांस टू एन आरटीआई दैट फ्रॉम 2011 से लेके 2014 तक नॉर्थ कश्मीर में 734 पीएसएस लगाए गए हैं। ये गलत फैक्ट है? ये तो फैक्ट है। और मुझे बताइए ये कौन सा कंस्ट्रक्टिव कौन सी कंस्ट्रक्टिव अलायंस थी उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जब पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर आप इन्हीं चीजों में जाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चीज कौन करवा रहे थे, तो सबसे ज्यादा अगर 370 को नुकसान आज तक पहुंचा है वो उन लेजिस्लेशन से पहुंचा है जो डायरेक्टली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे प्रोलॉन्ग हुए हैं।
with the recommendation of the state assembly, and in majority times out of 70 times 62 times it has been sent by the national conference from the state assembly. Number 2, आप बताइए मुझे NIA Act JNK में डायरेक्टली किसने प्रोलॉन्ग करवाया? Who signed that thing in 2010? It was Mr. 2011. It was Mr. Omar Abdullah at that point of time. मुझे बताइए वो NIA Act को स्टेट में प्रोलॉन्ग करने से क्या हुआ? NIA एक्ट को डायरेक्टली स्टेट में प्रोलॉन्ग करने से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA को डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के की उनको हाथ खुले छोड़ दिए गए, और वही NIA आज हर जगह पे छापेमारी कर रही है। मुझे बताइए इसमें बीजेपी, कांग्रेस, पीसी कहां से आ गई? ये तो आप और कांग्रेस का काम है। यू रिकमेंडेड इट टू कांग्रेस कि हमें वो फाइल भेज दिए, हम आपको फाइल भेज रहे हैं, प्लीज साइन इट। एंड हमारे यहाँ NIA आए, वो लोगों को पकड़े, वो छापेमारी करे, यहाँ पे FIR लॉन्च करे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये तो ये कंस्ट्रक्टिव फीट आपको लग रहा है कि एक किसी अलायंस का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई अलायंस है, आपको ये कंस्ट्रक्टिव फीट लगता है? आपको पता है 370 इज समथिंग दैट बार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोलॉन्गिंग लॉज डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट। और उस चीज में कैसे बचते थे हम? बीच में 370 आता था कि स्टेट को ही बोलना पड़ता था, जी हम बताएंगे आपको कौन से कानून आप प्रोलॉन्ग करोगे और कौन से नहीं करोगे। 62 टाइम्स स्टेट असेंबली ने भेजे हैं यहीं से रिकमेंडेशंस कि ये कवानीन हम पे अप्लाई करो, ये कवानीन हम पे अप्लाई करो। हाँ, मुझे बताइए, इज दैट कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एक्शन दैट यू अंडरटेक विद योर पार्टनर्स एट दिल्ली? आप अगर वो बात कर रहे हैं किस चीज की, मुझे बताइए, ये गलत बात है? देयर वाज नो विक्टिमाइजेशन इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 2011 to 2014. 734 people were slapped with PSA in North Kashmir. This is report of the government. ये हम घर से नहीं ला रहे हैं, दिस इज रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब रही कामों की बात, सैफुल्लाह साहब ने क्या किया? इनने कोई भी नहीं गिनाया, मैं गिनाता हूं। मुझे बताइए आप, GMC हंदवारा, बंगस रोड, बायोटेक पार्क, इंडोर स्टेडियम हंदवारा, बंगस रोड, बायोटेक पार्क, इंडोर स्टेडियम, डिग्री कॉलेजेस, सोलर टू एवरी हाउस होल्ड, ये हमारे काम है, हम गिनवाएंगे। इनसे बोलो एक प्रोजेक्ट का नाम ले ले, एक प्रोजेक्ट का नाम ले ले, विजिबल प्रोजेक्ट का। मैं आपको उमान साहब आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। जो आपकी सोलर पैनल की बात की ना, अब बहुत कहते हैं ना, वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप कभी सजाद साहब से पूछ लेना कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी फोबिया था, हंदवारा में सब कुछ था, कुपवारा में की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीर सैफुल्लाह बिलोंग करते हैं, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी थे। अब उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है, तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी और कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम आप सियासी पार्टियों से उस दौर की सियासत चाहते हैं, उस तरह की सियासत चाहते हैं कि हमें यहाँ रिलीफ मिले। आप क्या दोष दोगे LG इंतजामिया को, जिस LG इंतजामिया ने कहते हैं ना वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई अमदन कसदन सिविलिंग किलिंग हुई है। जब दुकानदार रोज रोते थे आपके दरवाजों पे, जब आपका सजाद साहब मिनिस्टर था महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में, रोज स्कूल्स बंद होते थे। जब आप देखोगे उस दौर में क्या हुआ कि दुकानदार दुकान नहीं खोल पा रहा था। आप LG इंतजामिया पे कैसे इल्जाम ठोगे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस पे? आपके दौर में भी ये सेम हुआ है। आप मुझे बताइए, क्योंकि देखो, तनकीद बराई तनकीद पे आए तो मुझे नहीं लगता वो कोई हल निकल आएगा। तनकीद बराई तामीर पे आए, अब आपका कहते हैं वो प्रोग्राम्स क्या है अवामी खिदमत के लिए, हो सके अवाम आपको दोबारा मौका दे सामने आने के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जमीनी सतह पे आना, पश्चाताप करना, या अपने, हम उसको कहते हैं आपके मुताबिक, चलो ठीक है, गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे तो है कहीं पे। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस अभी तक जमीनी सतह पे कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, आपको नहीं दिख रहा है कि हम जमीनी सतह पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तो होता है दैट देयर इज अपेरेंट पॉलिटिक्स एंड दूसरा होता है देयर इज पेटेंट पॉलिटिक्स, और दोनों चीजों में मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि देखो, हमने क्या किया, हमने अपनी तलवारें खींची नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हमने तलवारें खींची नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तलवारें खींची पीपल्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो अवामी मुद्दे हैं, जो अवामी मसाइल है, वो बालाई ताक हर वक्त रहते हैं। तो आपको मुझे लगता है, कहते हैं ना वो तनकीद बराई तनकीद से बरकस हम आए अवामी सतह पे, देखे कहाँ पे खड़े होते हैं। हाँ, हमें तो अच्छे से पता है हम कहाँ पे खड़े होते हैं, और कहाँ पे किस जगह पे कितना हम खड़े हैं और कितना बैठे हैं, वो भी हमें पता है। लेकिन एक चीज है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। हमारा किस हिसाब से चल रहा है और किन पैरामीटर्स पे चल रहा है, दैट इज नोन टू अस, ठीक है। तो अगर 5-6 पॉलिटिकल प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, इट डज नॉट मीन दे हैव स्टार्टेड अ वॉर व्हिच वी हैव टू फॉलो।
फाइन, दे आर डूइंग देयर सब छोड़ के पॉलिटिक्स। क्यों गए? वन सेकंड, दे वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये हमेशा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जब करे तभी शुरू होना चाहिए, या उससे पहले शुरू होना चाहिए, उसके बाद शुरू होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक निजाम होता है। अभी कुछ दिन पहले हंदवारा में सज्जाद साहब ने भी किया था, तो कुछ दिनों पहले कुपवारा में भी हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि सब चुप करके बैठे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मॉनिटरिंग ब्रांड की होती है, और हमारे जो पहले से एंसेस्टरों ने ब्रांड सेट कर रखा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसी ब्रांड के पीछे पीछे हम आज तक यूनियन टेरिटरी पे पहुंचे हैं। और अगर आगे से भी यही ब्रांड फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से हमारा ये स्टेटस भी मत चला जाएगा। घोटाले साहब, इसकी रिएक्शन में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चंद बातें मैंने कही पीसी के जो साहब स्पोक्स पर्सन साहब हैं, उन्होंने टोटली उसको डाइवर्ट किया कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को के ऊपर निशाना साधा और अगेन एक प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। As far as data is concerned, I have told you already, those who are working in the field don't keep this data. Data is with a spokesperson. ये तैयार होकर इनके पास किताब बनी हुई है। और जहां तक ये इरोजन ऑफ 370 की बात कर रहे हैं, फिर मैं यही कहूंगा जो आपने कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये अपने गरेबा में पहले झांके हैं, अपने गरेबा में झांकना चाहिए। साहब, हम इसको गोल गोल घुमाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है इसका हल निकल आएगा। नहीं, मुझे लगता है गोल गोल घुमाने से फर्क नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट, मीर सैफुल्लाह ने कितने बड़े, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स को पारा में लाए? बड़े प्रोजेक्ट्स, मैं ओवरऑल आपको नहीं बोल रहा हूँ, डिटेल में जाइए। Listen to me. I am not a spokesperson of Mir Saifullah Saab. I am not a spokesperson of NC. I am in charge of a constituency. मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट किया ये डिबेट करना। If you drag me down to a level, I will not go to that level. I refuse to go to that level. मैं कहता हूँ आप नाम लें। क्या ये जो अमान साहब है, I'm sorry मुझे नाम शायद याद नहीं रहा, ये नाम लें किसी, इन्होंने 4-5 चीजों का नाम लिया हंदवाड़ा में। क्या यही 4-5 चीजें हैं? अब तो आई डोंट एक्सेप्ट इट कि ये कोई बहुत बड़े कारनामे हुए हैं। हंदवाड़ा ले लें, कुपवाड़ा ले लें, लोलाब ले लें, आप लंगेट ले लें, आप कोई भी चीज ले लें। जिन सड़कों पे हम आज चल रहे हैं, जिन अस्पतालों में हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जिन स्कूलों में और कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं। चाहे मीर सैफुल्लाह साहब थे, या चाहे वो कैसर जमशेद लोन साहब थे, या कोई और साहब थे हमारे, चाहे हमारे चौधरी मोहम्मद रमजान थे, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता उनकी डेवलपमेंट का। एंड लेट मी टेल यू, आपने एक सवाल किया था इनसे, बट आई वांट टू क्लियर अ क्वेश्चन। आई एम नॉट पोजिंग अ क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चन। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ पॉलिटिक्स इन J&K, यहाँ दो हिस्से हैं पॉलिटिक्स के। One is the development and employment, policy plan or manifesto, and there is a political ideology. We have a definite political ideology about J&K. And what is the political, policy and political ideology of the other party? इनके spokesperson यहाँ बैठे हैं. How many times they have wavered? ये हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा. I have told you this will go to the people's court. हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करनी है। मैं नहीं कहता हूं कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, अपनी गलती का कभी एतराफ नहीं करेंगे। वी हैव द करेज टू एडमिट दैट गवर्नेंस में हमारी कोई गलती हो सकती है, लेकिन धोखेबाजी में नहीं हुई है। इरोजन ऑफ 370 की जब आप किताब खोलेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन से एक्टर्स हैं, कब कब धोखा दिया गया है इस कौम को। हमेशा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइडलाइन किया गया है, चाहे बोगस इलेक्शन से, चाहे अनडू अरेस्ट से, और जब इंस्टॉल की गई है यहाँ गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट्स, उस टाइम इरोजन हुआ है। इट इज हिस्ट्री। मेरे कहने से और इनके कहने से कुछ नहीं होगा, या आप कोई इसमें नया चैप्टर ऐड करना चाहेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फैक्ट। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। हु हैज साइडेड विद व्हिच साइड एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस चीज को कोई नहीं जुटला सकता है। मैं एक चीज में एडमिट कर सकता हूं कि अगर हमने किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में 5 अस्पताल बनाए, शायद 6ठा नहीं बना होगा। 10,000 लोगों को नौकरी थी तो शायद 1000 रह गया होगा। बट वी हैव नॉट डिसीव्ड दिस स्टेट, द पीपल ऑफ द स्टेट। हर मोड़ पे धोखा दिया गया है, हर मोड़ पे नई कहानी सुनाई गई है, कब्रिस्तान हमारे बसाए गए हैं। शफकत साहब, हमें अब इसको थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस समय का हमें एहतराम करना होगा। मैं आखिर पे जा रहा हूँ। इरफान साहब,
जो सीनियर सियासी तज्जिया निगार हैं। इरफान साहब, इस वक्त की सियासत को देखकर जब ये दोनों सियासी जमातें मैदान में आती है और अवाम को कहते हैं ना, वो दोनों तरफ से अब वो एक लुभाने वाली बातें हो रही है, आप उसको किस तरीके से देख रही है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त सियासी तरीकेकार अमल आवर है, क्या उसमें वो कामयाब हो रही है लोगों के साथ कनेक्ट होने में? और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी क्या इस वक्त का किरदार रहा है अभी तक अवाम के साथ कनेक्ट होने में? पहले तो तौसीफ साहब आपका शुक्रिया, चलिए मुझे भी आपने टाइम दिया, वरना मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन और आंसर में इन्हीं दो पार्टीज के जाएगा शायद। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आज और इस वक्त और इस दौर में और इस वक्त में भी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे पे नुक्ताचीनियां ही कर रहे हैं। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, इस वक्त जो इतने जलसे जुलूस हो रहे हैं, इतनी फिर से वो मीटिंग्स हो रही हैं, दिस इज ओनली बिकॉज कि अभी मई में जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस होने हैं, नथिंग लेस नथिंग मोर, इसके अलावा और इससे कम ये कुछ नहीं है। अब सियासी जमातें भले कुछ भी बोले कि हम पहले से ही कनेक्शन में थे, हम पहले से ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि हमने देखा कि 2020 में डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, 21, 22 और 23 के जुलाई तक कोई भी इस तरह की रैलीज जो है कहीं पे नहीं हुई है। और अब ये हो रही है तो जाहिर बात है कि इलेक्शंस नजदीक आने हैं, तो इसलिए सभी सियासी जमातें जो अपने वर्कर्स को, वोटर्स को, पहले तो खुसूसी तौर पर अपने वर्कर्स को एक बार फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहले रेज करी थी वो ये थी कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को अब तक मिला क्या, मतलब जब हम देखें एम्स वो आपके अनंतनाग में है, 4 लेन वो पहले श्रीनगर से अनंतनाग वाला एरिया बना, अभी जाके बारामूला बन रहा है, हम लोग तो फिर भी उसमें नहीं है। रेलवे तो वो तो कब का ही बना हुआ है बारामूला तक, हम लोग तो उसमें फिर भी नहीं है। और बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद डीपीआर बनेगा, और ये कब से बना बोलते जा रहे हैं। मुझे याद है, और लालू प्रसाद यादव साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे तब उन्होंने स्पीच में कहा था कि चौकीबल तक ट्रेन जाएगी। अब उसके बाद मुझे लग रहा है शायद 4 गवर्नमेंट्स इनफैक्ट बदल गई हैं, और अब तक भी वो हमें नहीं मिली है। इर्रेस्पेक्टिव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही है, ये जो एक दूसरे पे इल्जामात और जवाबी इल्जामात, या सिर्फ ये कहना कि हमने ये किया उन्होंने ये किया, लेकिन जो छूटा तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले सकता है? जब आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मीठा मीठा मेरा तो कड़वा कड़वा थू, या तो आप दोनों एक्सेप्ट कर लें या फिर आप ये कह दें कि जो भी हुआ वो वक्त की जरूरत थी और गवर्नमेंट्स के साथ चलते गए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि इस वक्त लोग जो है, और मैं वसूख से कह रहा हूं बिकॉज आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली ड्यूरिंग, जब डीडीसी इलेक्शंस पहले हुए थे और जब बाय इलेक्शंस हुए थे, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लोगों को इस वक्त ये मालूम है कि वो वोट उसी को देंगे जो मैनिफेस्टो में होगा, जो लोग वादे करेंगे वो ये देखेंगे कि क्या ये वाकई में वादे जो है पूरे कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन इट। आप इस वक्त डीडीसी से पूछ लीजिए, जब वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं तो उन्हें सवाल किया जाता है और खुलेआम किया जाता है, क्योंकि पुरानी वाली सियासत तो अब रही नहीं है कि लोग इमोशनल अटैचमेंट के साथ होते थे एक पार्टी के साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से फिर वो सारी बाकी चीजें नजरअंदाज कर रहे थे। इस वक्त जो वोटर है वो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ नहीं रखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी तरक्की कहाँ पे हो रही है, उसके इलाके की तरक्की कहाँ पे हो रही है। तो इसलिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सब लोगों के लिए ये जरूरी है। और जो हम देख भी रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त 3 लेवल्स पे हर एक पार्टी जो है वो काम कर रही है। एक जो बिल्कुल जो टॉप लेवल के हम देख रहे हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर उमर अब्दुल्ला साहब आते हैं कुपवाड़ा में, तो कुपवाड़ा की पूरी लीडरशिप वहां पे होती है, इनफैक्ट स्टेट लीडरशिप होती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन साहब कहीं पे आते हैं तो पूरी की पूरी जो जम्मू कश्मीर की उनकी लीडरशिप है वो वहां पे होती है। कोई और पार्टी होती है तो सब लोग होते हैं। उसका एक रीजन ये है कि वो मैसेज देना है यूनिटी का और एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को सपोर्ट का। और दूसरी जो है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देख रहे हैं कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेहनत कर रहे हैं। तीसरा, हम बहुत निचली लेवल पे ये देख रहे हैं इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है वो वर्कर्स को किस तरह से इंटैक्ट कर रही है, और ये हर एक पार्टी कर रही है। गिवन द फैक्ट कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, अभी 4-5 महीने हैं और खुसूसी तौर पे जो ये 4 महीने हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि अब मैं वाकई में ये बात जानना चाहूंगा शफकत साहब से भी कि अब मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे जलसे कभी नहीं करते हुए देखा है जितने वो इस साल कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि बीरवा कुपवाड़ा के साथ है,
बडगाम को सॉरी मतलब बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है, बडगाम का हिस्सा बारामूला के कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त सभी सियासी जमातों के लिए जरूरी है कि उनके लीडर्स जो है खास तौर से वो सिक्योर जो है अपनी सीट करना चाहेंगे। असेंबली कब होगा नो वन नोज, लेकिन पार्लियामेंट सब पार्टी जो है वो ये समझ के लड़ेंगे कि अपने वर्कर्स को इंटैक्ट कर ले। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो यही वाली सीट बनती जा रही है, बारामूला सीट, जहां पे शायद खुद सजाद लोन साहब, उमर अब्दुल्ला साहब लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए इस कदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इस कदर दौड़ धूप कर रही है, भाग दौड़ चल रही है। हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो भी 3 दिसंबर को आ रही हैं। कुपवाड़ा पे अचानक ये मेहरबानियां हो रही हैं सभी सियासी जमातों की तरफ से, और बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा हूं कि अचानक क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात दोनों स्पोक्स पर्संस को खुल के बोलनी चाहिए कि पार्टी में क्या इस तरह की कोई डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि हमें तो इतना ज्यादा अभी तक मतलब इस तरह की जो सभी लीडर्स हैं वो यहाँ पे आके हम पे इतनी मेहरबानियां करें कुपवाड़ा वालों पे खासतौर से, ये तो हमें कभी देखा भी नहीं था, और अब कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है। इरफान, मैं पहले जवाब लूंगा वटाली साहब से, क्योंकि ये फोन लाइन पे। वटाली साहब, प्लीज आप इसका रिस्पांस करें और उसके बाद हम जाएंगे ओमान के पास, उसके बाद ये कंक्लूड करेंगे। जी 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 जी। एक तो इरफान साहब की एनालिसिस से मैं काफी हद तक बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। डेवलपमेंट, कभी कोई भी डेवलपमेंट सफिशिएंट नहीं होती है, हमेशा डेवलपमेंट में शॉर्टफॉल रहता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी लोगों की ज्यादा होती हैं। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, अगर हम ये ले लें कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर 30 साल या 32 साल हुकूमत की है तो उनका डेवलपमेंट का ग्राफ क्या रहा है, और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर हुकूमत में आई, जब भी इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट का ग्राफ क्या हो सकता है। इसी तरह बाकी लोग भी पावर में रहे हैं, तो वो जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इरफान साहब जैसे, वो खुद एनालिसिस कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने बात की, एक तो आई डोंट नो इनको जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि उमर साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, so he may be privy to something which I am not privy to। वो तो ये तो बात ही आपके अभी लबे-लुबाब से यही नजर आ रहा है उमर अब्दुल्ला साहब जो बारामूला की कॉन्फ्रेंस से वहीं से लड़ रहे हैं, क्या हम ये समझे? अगर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो शायद मैं ये नहीं कहता। आपने सजाद लोन साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की बात की कि ये दो फ्रेम में हैं, तो दिस इज एन अनफाउंडेड एंड फार फेच्ड थिंग टू से फॉर एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हैज टू स्पीक ऑन फैक्ट्स एंड व्हिच आर प्रूवेबल, व्हिच आर वेरीफाइएबल। तो एक तो वो बात है कि आई डोंट नो कि वो, दूसरा उन्होंने कहा कि सिर्फ कुपवाड़ा पे मेहरबानियां हो रही है। एक तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिविटी कर रही है तो किसी पे मेहरबानी नहीं कर रही है, वो अपनी सियासत करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए करती है। जो भी पार्टी करेगी, जब भी करेगी, हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका है। वो मैं पीसी के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे एग्री करता हूँ कि हर एक पार्टी की, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक सियासतदान की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो ये मेहरबानी नहीं है। अलबत्ता अगर आप सिर्फ पिछले महीना 1.5 महीने में देखेंगे पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में, क्योंकि मैं इसको यूटी मानने से इनकार करता हूं, तो अगर ये इरफान साहब पिछले महीने, 1.5 महीने, सवा महीने से देखें कि कहां और किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फारूक अब्दुल्ला साहब ने जाके वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, मोस्टली उमर साहब ने ही किए हैं, तो ये उनको पता लग जाएगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोग्राम फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट। इट इज नॉट कि हम एक्टिवेट हो गए हैं सिर्फ कुपवाड़ा में तक क्योंकि शायद उमर साहब लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट जो उठेगा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उमर साहब अगर होंगे, शफकत वटाली होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से। टाइम की कमी की वजह से हमें मैं माजरत का हूँ, आपकी बुरी बात नहीं होने दूंगा इस वक्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे और इस पे जरूर बात करेंगे। बड़ा अच्छा रहा, बट आई वुड लाइक टू लिसन टू द अमान, प्लीज आप जो इरफान साहब ने कुछ सवालात आपके लिए छोड़े, आप उनका जवाब दें और उसके बाद हम इसको कंक्लूड पे आते हैं। Right now, it is premature to say who will be the candidate from PC or who will be the candidate from NC. But how things are unfolding just can hint about particular contests that may take place in future in this parliamentary elections. Yes, you can make those guesses, and rightly they might be so tomorrow. So, लेकिन इस time पे on party level there is no talk who will be the candidate. But yes, responses. मुझे लगता है इनकी कनेक्टिविटी कट चुकी है, लेकिन वटाली साहब मैं आपसे
दोबारा कनेक्ट हो पाए, प्लीज आप अपनी बात रखें। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज को इस टाइम ड्यूटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज को इस टाइम पे ड्यूटी दी गई है कि आप अपना काम कर ले। तो क्योंकि इस टाइम पे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आगे आ रहा है उस पे देखना। लेकिन अब जब आपने नॉर्थ की सेंसिटिविटी की सीट की बात की कि सेंसिटिव सीट है बहुत ज्यादा नॉर्थ कश्मीर, बिकॉज बहुत ही कंटेस्ट दिख रहा है इस सीट पे, बहुत ही ज्यादा कंटेस्ट दिख रहा है इस सीट पे, और सेम सेंट्रल की सीट पे भी दिख रहा है और साउथ की भी सीट पे। लेकिन इंडिया अलायंस की जब आप बात करेंगे इस चीज में, तो आपको एक चीज है कि उमर साहब का एक बयान आया था कि जो सीटें जिन्होंने जीती हैं तो वो उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वैसा होता है तो पीएजीडी और इंडिया अलायंस को थोड़ा सा डिविएट होना पड़ेगा, एक नई गाइडलाइन बनानी पड़ेगी विच माइट बी देयर और विच माइट नॉट बी देयर। तो कुछ चीजें अगर आप उस चीज को भी हम इस जो आपने बात छेड़ी है, हमें लग रहा है कहीं और जा रहे हो आप। इस वक्त हम यही कंक्लूड करते हैं, लेकिन वटाले साहब आपको हमने पूरा समय दिया और आप यकीन माने हम बाइस्ड होंगे अब, ताकि आपको अपना पूरा समय हमने दिया बात करने के लिए। बिल्कुल दिया। आई एम ग्रेटफुल। चलो जी, कंक्लूजन में क्या मैं तौसीफ मैं एक बात कंक्लूजन में कह सकता हूँ प्लीज? प्लीज गो अहेड। करिए सर, करिए। हाँ, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे एक बात ये समझ में, हालांकि वटाली साहब ने एक बात उस वक्त कही कि मैं कंपेयर कर रहा था, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा था, जस्ट टॉकिंग कि क्या ऐसा मुमकिन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कुपवाड़ा के बारे में बता दूं, विच आई बिलीव वटाली साहब विल ऑल्सो एग्री। पिछली बार क्या हुआ था कि अगर आपने देखा होगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी करना और लंगेट एंड ऑल्सो लोलाब में वो 4-5 हजार वोट्स लेते थे बड़ी मुश्किल से। इस बार वो डायनेमिक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे उनके लिए, बिकॉज लंगेट में वो उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, लोलाब में भी उनका प्रेजेंस है और करना में भी उनका प्रेजेंस है। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम इस तरह से बात कर लें, उनका प्रेजेंस है। और कुपवाड़ा के बारे में मैंने बार बार ये कहा है कि कुपवाड़ा इस वक्त बारामूला प्लस जो बांडीपुरा और प्लस जो सीट्स हैं, बांडीपुरा और ये वाला जो बड़गाम और दूसरी 1-2 सीट्स लाई गई हैं, इस वक्त कुपवाड़ा जो है वो मेन फैक्टर होगा। एंड कुपवाड़ा विल डिसाइड कि पार्लियामेंट में कौन जा सकता है। क्योंकि जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वहां मार्जिन तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इस वक्त शायद नवियत चेंज है। सीट्स जब चेंज हुई हैं, वटाली साहब विल एग्री, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पहले छोटी हुआ करती थी और इतनी छोटी थी, अब वो बराबर में आ गई हैं। अब वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उतना ही अपना मियार रखती हैं, साथ में करना में भी रखती हैं और लोलाब में भी। कम जो वोट्स जो है वोटिंग टाइम पे कौन कम लेगा ज्यादा लेगा गिवन टू द टाइम, बट इस वक्त तो वो है ना वो मियार है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था और इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि कुपवाड़ा पे ज्यादा मेहरबानियां हो रही हैं। पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। 2019 इलेक्शन में मैंने पूरा का पूरा 2 महीना जो है वो ग्राउंड पे लगाया एंड जितने भी जलसे हुए थे मैं सभी जलसों में था। एंड लास्ट पे उमर साहब यहाँ पे ख्याल रखेंगे इरफान साहब, हम समय का ख्याल रखेंगे। वो थोड़ा डायनेमिक्स तो चेंज है ना, मैं उस पर इसलिए बात कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब मुझे बुलाने के लिए। आप तीनों का मेरे साथ हमारे साथ विंग्स टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी एतबार हम सबों को जिम्मेदारी है कि अवाम तक वो चीज पहुंचाए जो इस वक्त अवामी नवियत में उनके मदमियार का होगा, क्योंकि सियासी तौर जम्मू कश्मीर की अवाम अब फाल हो चुकी है और हर सियासी जमात को उनके मियार के मुताबिक आंकेगी। और अब आने वाला जंग हमें लगता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पारा में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत दिए विंग्स टीवी को देखने के लिए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।